नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य के एस शास्त्री सूर्य ज्योतिष केंद्र पर आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज जो हमारी चर्चा रहेगी मीन राशि की रहेगी। राशियों में लास्ट राशि मीन, और उसकी चर्चा करते हैं जिसके स्वामी होते हैं गुरु। और ये मीन राशि अपने आप में एक अद्भुत राशि है जो आपके जीवन में बहुत कुछ आगे ले जाने की प्रेरणा देती है। तो इससे हमको लाभ उठाना चाहिए इन सारी चीजों का। आपकी कैसा आपके जो स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है, आपके ज्ञान शिक्षा विवेक कैसा रहने वाला है, दाम्पत्य जीवन किस प्रकार का रहेगा, जुलाई के महीने में भाग्य कितना साथ देगा, कैरियर में क्या बदलाव होगा, बहुत आसान तरीके से मित्रों हम समझते हैं और इसका लाभ भी उठाएंगे। पहली बार जुड़े तो इसको सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और इसको शेयर कीजिए। आप हमसे जुड़ जाएंगे और आपके मित्र और आप इसका लाभ उठा पाएंगे। तो मित्रों, राशि के स्वामी कौन बनते हैं? गुरुदेव बनते हैं। गुरुदेव के पास ज्ञान होता है, विवेक होता है, शिक्षा होती है, संतान होती है, धन होता है। ये सब चीजें गुरुदेव आपको देंगे ही देंगे। अब उनकी स्थिति देख लेते हैं। गुरुदेव बैठे हुए हैं आपके तीसरे भाव में, छोटे भाई बहनों के घर में, पराक्रम के घर में, हिम्मत के घर में। तो आपको हिम्मत, पराक्रम, छोटे भाई बहनों से ताकत बहुत अच्छी मिलने वाली है। आपका साथ देंगे छोटे भाई बहन। तो आपका स्वास्थ्य तो बहुत अच्छा रहने वाला है। राहु विराजमान है आपकी राशि पर, तो आप मन चले ना बने, अपने मन को कंट्रोल में रखें, हवाई पिलानों से बचें। मन के चाहने से इच्छा पूर्ति नहीं होगी, परिश्रम और मेहनत करने से आपकी इच्छा पूर्ति होगी। इसलिए राहु के प्रभाव से बचें, क्योंकि राहु आपको प्रपंच में डालेगा, हवाई उड़ान उड़ाएगा, जो आप करना चाहते हैं उसे करने नहीं देगा। तो सोचेंगे कुछ और करेंगे कुछ, करनी और कथनी में फर्क आपके जीवन में आ जाएगा। इसलिए आपको राहु के प्रभाव से बचना पड़ेगा। जबकि केंद्र में बैठा हुआ राहु, कहते हैं ताराशरी सिद्धांत में कि राहु जिस राशि में बैठता है उसके अकॉर्डिंग फल देता है। तो आपके लिए राहु गुरु की राशि में बैठ करके गुरु के अकॉर्डिंग फल तो देंगे ही देंगे। लेकिन कुछ ग्रहों का अपना भी नैसर्गिक स्वभाव होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो ये आपको छल कपट और ये सारी चीजें, साम दाम दंड भेद, ये सब चीजें ये आपको लिए देगा। तो सात्विक विचारधाराओं को ग्रहण करते हुए, धार्मिक विचारधाराओं को ग्रहण करते हुए, संसार के जो आपके सांसारिक गुण है उनको आप अपना ग्रहण करते हुए आगे बढ़े, तो मैं समझता हूँ कि आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा बहुत अच्छी होने वाली है और आपका यश भी चारों तरफ फैलने वाला है। मित्रों, इसके बाद हम आपके शिक्षा की बात करते हैं, ज्ञान विवेक की बात करते हैं। तो वहाँ बुद्धदेव बैठे हुए हैं। और बुद्धदेव कहाँ के स्वामी हैं? बुद्धदेव हैं 7वें भाव के स्वामी और 4थे भाव के स्वामी। तो आपका जो माइंड है, जो आपका मन है, आपकी जो बुद्धि है, कहाँ जाएगी? मैं भूमि भवन वाहन लूँ, कोई व्यापार करूँ, कोई बिजनेस करूँ, उन सारी चीज़ों से आपका, और मैं शादी करूँ, मतलब अटैचमेंट की तरफ को आपका जाएगा। तो कोई बुरी बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, या तो सोच अच्छी है आपकी, लेकिन उसको कंट्रोल करके चले। क्यों कि यहाँ पर पंचम भाव में 16 जुलाई को सूर्यदेव आ जाएंगे और 7 जुलाई से शुक्रदेव वहीं पहुंच जाएंगे और 19 जुलाई तक बुधदेव यहीं रहेंगे। तो आपका जो ज्ञान विवेक शिक्षा है बहुत अच्छी होने वाली है। किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। आप जिस प्रकार की भी शिक्षा ले रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, वो आपके लिए मिलेगी। संतान आपका साथ देगी। लव रिलेशन आपके बहुत अच्छे रहने वाले हैं। इच्छाएं आपकी प्रबल होंगी। ये सब चीजें आपको यहाँ बैठ करके पंचम भाव से प्राप्त होने वाली हैं। केवल मात्र आप अपने मन को कंट्रोल में करके चलना पड़ेगा। दाम्पत्य जीवन की बात करें, दाम्पत्य जीवन के स्वामी बनते हैं आपके बुद्धदेव, और बुद्धदेव की स्थिति इस समय पंचम भाव है। 19 जुलाई तक पंचम भाव में रहेंगे, फिर छठे भाव में आ जाएंगे।
तो छठे भाव में जैसे 19 तारीख के बाद में आते हैं तो आपको फिर स्वास्थ्य का ध्यान रखना, अपने पार्टनर का स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि स्वास्थ्य में कोई ना कोई कमी आ सकती है। बात कब तीनों रोगों में से कोई सा भी रोग या कोई थोड़ी बहुत समस्या शरीर में आ सकती है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। बुद्धि आपकी बढ़िया रहेगी, विवेक आपका बढ़िया रहेगा, संतान के साथ आपका तालमेल बढ़िया रहेगा, व्यापार आपका अच्छा चलेगा, पार्टनरशिप बहुत अच्छी रहेगी। कुल मिलाकर के हम कहें तो सब कुछ अच्छा होने वाला है। केवल मात्र आपको अब क्या सोचना है, क्योंकि सप्तम भाव में केतु विराजमान है और केतु आपको बहुत अहम भूमिका निभाते हैं और अहम भी देते हैं, आपको भटका देते हैं। आए करे वक्त पर आपका टारगेट जो बना हुआ होता है उसे ये तोड़ देते हैं। ये विच्छेदात्मक ग्रह है, राहु विच्छेदात्मक है, केतु विच्छेदात्मक है, आपके शनिदेव विच्छेदात्मक है, तो ये आपके लिए विच्छेदात्मक ग्रह कहे गए। तो राहु का प्रभाव भी आएगा सप्तम भाव पर, केतु वहां विराजमान है, तो आर्गुमेंट से बचे, तीखा आर्गुमेंट ना करें, ऐसे शब्दों का प्रयोग करें ताकि आपके भाईचारा, आपका आपस में तालमेल और आपका आकर्षण एक दूसरे के साथ बना रहे। नहीं आप अपने एम से ही अपनी बात को खराब करेंगे, इस चीज से आपको बचना पड़ेगा। बात करते हैं हम भाग्य की। भाग्य स्थान के स्वामी बनते हैं कौन? आपके मंगल देव बनते हैं। मंगल देव की स्थिति बहुत बढ़िया है। मंगल देव कहाँ है? मंगल देव आपके सेकंड भाव में अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं, तो भाग्य तो आपका साथ दे रहा है। आपके लिए खूब अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से आपके लिए पैसा तो आप कमा रहे हैं, धन आप इकट्ठा करेंगे, आपके परिवार में बढ़ोतरी होगी, लेकिन आपको क्या करना है कि अपने वाणी पर कंट्रोल रखना पड़ेगा, क्योंकि मंगल तीखा ग्रह है, तीक्ष्ण आपको पराक्रम, हिम्मत, ताकत तो देगा। अब हिम्मत ऐसी दे कि आप घर में ही लड़ाई झगड़ा करें, आपको पराक्रम ऐसा बढ़ा दे कि आप घर में ही आर्गुमेंट उल्टे सीधे करें, तो वाणी पर कंट्रोल करके चलना पड़ेगा, क्योंकि ये वाणी का भी घर कहा गया है। दूसरे भाव में वाणी भी देखी जाती है, तो वाणी में ऐसे आर्गुमेंट आपस में ना करें जो परिवार में कलेश का कारण बने। बाकी आपका भाग्य साथ दे रहा है, धन तो आप खूब कमाएंगे, कोई परेशानी नहीं। और मंगल देव यहाँ पर 13 जुलाई तक रहेंगे, उसके बाद में तीसरे भाव में चले जाएंगे, तो वहां पर भी कोई बुरे नहीं है, तो वहां से बैठ करके अपने ही घर को देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। बात करते हैं कैरियर की। कैरियर हम 10वें भाव से देखते हैं। 10वें भाव के स्वामी कौन है? वो गुरुदेव है, और गुरुदेव की स्थिति और लगन के स्वामी, राशि के स्वामी तीसरे भाव में चल रहे हैं, तो आपके तो ये पराक्रम, हिम्मत, ताकत के माध्यम से आप अपने शौक मौज के माध्यम से, जो आपकी सोच है उसके माध्यम से आप खूब धन कमाएंगे। आप ज्योतिष का काम करते हैं, आप कंसल्टेंसी का काम करते हैं, आप सलाहकारिता का काम करते हैं, आप कहीं मजिस्ट्रेट हैं, आप ऐसा काम कर रहे हैं जो दूसरों के हित का काम है, जो परोपकार का काम है, जिससे आप मार्गदर्शन कर रहे हैं, ऐसा आपका काम है, तो मैं समझता हूं कि ये समय आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। तो सब प्रकार से आपकी नौकरी खूब अच्छी चलेगी। आपके जहां आप वर्किंग कर रहे हैं वहां के लोग आपका सहयोग करेंगे, मान सम्मान, आपकी प्रतिष्ठा आपकी खूब बढ़ने वाली है। किसी प्रकार की कोई कमी नजर नहीं आ रही। सब कुल मिलाकर के आपके लिए ये सब चीजें देते हैं। यदि इन ग्रहों की दशा अंतर दशा चल रही है तो और अच्छा रिजल्ट देंगे। इधर गोचर भी अच्छा मिल जाए और राशियों के स्वामी आपके लिए ग्रहों के भाव के स्वामी अच्छे मिल जाए और उनकी दशा अंतर दशा मिल जाए अच्छे, तो मैं समझता हूँ कि आपके जीवन में ये महीना बहुत अच्छा होने वाला है। क्या करें? मान लीजिए फिर भी आपके लिए कोई डिस्टर्बेंस है, तो क्या करें? तो आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, भगवान विष्णु की आराधना करें, तो मैं समझता हूँ, और शिव महाराज की आराधना करें, तो मैं समझता हूँ कि आपके लिए ये सब महीना बहुत अच्छा रहने वाला है। आपकी उन्नति हो, तरक्की हो। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद। नमस्कार।